चलो बाबू इधर देखो हसीबल, अभी हम तुम लोग को कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे थे जिसमें से 2 तक बताए हैं और 2 में उतना त्रिकोणीय में जो प्रश्न था ना उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस वहां से एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, 3 बिंदुओं से जाते हुए सरल रेखा दिखाना कि साबित करे कि यह सरल रेखा, ये क्वेश्चन जरूर वहां बना लेना, ठीक है। इसको रिवीजन कर लेना। इसके बाद हम तुम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत 3 गो टॉपिक पॉइंट है जो पहले देखेंगे, जिसका नाम क्या है, सेक्शन फार्मूला। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। यानी किसी चीज का विभाजन 3 तरह से कर सकते हैं। कितना तरह से, जैसे स्टिक लगा, इसका विभाजन हम कितने तरह से कर सकते हैं, 3 तरह। या तो एक बीचों बीच काट सकते हैं ना, या तो एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा। दूसरा हो गया, तीसरा तरह अवलोकन करके कि मान लिया जाए घंटा इसको यहाँ काटे, कहाँ काटे, यहाँ मान लिया जाए। तीसरा जो होता है अवलोकन होता है। तो बता किसी चीज का विभाजन कितने तरह से, 3। एक बीचों बीच और एक जो इधर उधर करके काटे, दूसरा। और तीसरा क्या किया, तो देखो जो बीचों बीच काटे उसको हम बोले मध्य। अरे मध्य मतलब समझ आ रहा है, मध्य मतलब क्या होता है, बीचों बीच। तो किसी चीज का विभाजन पहला तरीका जो देखा मध्य से, यानी मध्य बिंदु से विभाजन। दूसरा देखा या तो कम या तो ज्यादा, उसे हम बोलते हैं अंता। उसे क्या बोलते हैं, अंता। और वो अवलोकन करके काटते, उसे हम बोलते हैं क्या चीज, बार। तो तीनों विभाजन को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला विभाजन जो है हम क्या बोल रहे हैं, मध्य वाला। देखो यदि 2 बिंदु ए x1, y1 तथा b x2, y2 दिया गया हो तो इसका मध्य बिंदु, कौन बिंदु, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक। अब देखो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है जो समझो, 2 बिंदु दिया रहेगा तो दोनों का नियामक रहेगा। कि पहला का जो पहले आएगा 1 जो बाद में आएगा वो क्या होगा, 2 यानी x1 और क्या चीज, y1। और दूसरा बिंदु x2 और y2। अब ये दोनों से हम एक रेखा बनाते हैं। देखो ए बिंदु का नाम क्या दे दिए, ए, और इसका नाम b। इसका नियामक बोलो x1 और क्या चीज, y1। और इसका नियामक x2 और क्या चीज, y2। अब इसे मध्य में काट रहे, यानी बीचों बीच। मध्य मतलब क्या होता है जी, बीचों बीच। तो कहीं इसको बीचों बीच हम काट दिए। हम इस बिंदु का नाम क्या देना चाहता है, बोलो P हो, कुछ भी देते हो। हम इस बिंदु का नाम दे दिए, मान लिया जाए O। क्या दे दिए, अब इसका नियामक तुम्हें पूछेगा। देखो मध्य बिंदु का क्या निकालना है, नियामक। तो अगर तुम्हें O का नियामक पूछे, किसका नियामक, O का नियामक, तो करना कुछ नहीं, मध्य मतलब 2 भाग में बंटवारा कैसे करते हैं, जो चीज जितना दिया रहता है उसको 2 से क्या दे देते हैं, आधा नहीं हो जाता है। अगर 2 चीज में डिवाइड करना है तो जितना दिया रहता है उसको कितना से भागा देते हैं, 2 से। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। देखो यदि इसका नियामक x, क्या आएगा, y। अरे नियामक तो x से y ना निकालता है। तो बोलो यदि हमें p का नियामक O का नियामक लिखना हो तो हमने बोला 2 से क्या दे दो, भागा। तो इसका x1 और इसका x2 यानी x1 प्लस x2 भागा कितना से, 2 से। कौमा अब इसका y का मान निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, y1 प्लस y2 बटा कितना, 200। ये याद रहेगा, यही याद है, यही मध्य बिंदु का फार्मूला है। बोलो मध्य बिंदु का नियामक निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों का x अक्ष का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना से भागा, 2 से। फिर उसी तरह से दोनों को y को जोड़ देंगे, कितना से भागा, 2 से। निकल गया मध्य बिंदु का नियामक। बताओ हलवा है कि नहीं। तो बोलो इस बिंदु का x का मान कितना आया, x1 प्लस x2 बटा 2। और इस बिंदु का y का मान कितना आया, y1 प्लस y2 बटा 2। एनी प्रॉब्लम, ये तुम्हारा सेक्शन फार्मूला का पहला पॉइंट है, कॉपी में नोट करेगा। चलो लिखा गया, बेटा इसको तो अच्छा। अब इधर मौखिक बताना सबसे पहले। बता 2 बिंदु दे दिए, इसका नियामक 2 और 4।
और इसका नियामक दे दिए 8 6। बिंदु ए है और बिंदु बी है। बताओ तो इस बिंदु का मध्य बिंदु है। ये बिंदु क्या चीज है? मध्य है। तो बताओ तो पी का नियामक क्या होगा? बोलो तो जरा, मौखिक बताओ क्या होगा? मौखिक बताना, यानी x1 प्लस x2। तो दोनों के जोड़ देंगे, 8 2 10। अब भागा कितना से देंगे? 5 से भागा देंगे। भागा 2 से देंगे तो कितना गया? 5। x का मान 5 आ गया। बोलो y का मान कितना आएगा? 6 4 10। उसका भी मान कितना गया? 5। तो मौखिक बनाने के लिए आएगा। और बताओ तो जरा, देखो -3 2 3 -2। बताओ p का नियामक क्या आएगा? मौखिक बताना इधर, x1 प्लस x2। तो दोनों के जोड़ देंगे, -3 + 3 0। अब भागा 2 से देंगे तो पर भी क्या आएगा? 0। फिर उसी तरह से इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? अब भागा देंगे तो क्या आएगा? 0। तो बताओ p का नियामक क्या आया? 0 0। तो बताओ p का नियामक 0 0 आया। p कौन बिंदु हो सकता है? मूल बिंदु हो सकता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि p का नियामक 0 0 नियामक जिसका होता है वही क्या होता है? मूल बिंदु। और यही क्या है यहाँ? मध्य बिंदु। यही क्या है? मध्य बिंदु। तो बताओ, यदि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा? चलो बोल करो। चलो अभी ध्यान से देखेगा। अभी तुम लोग देखा क्या चीज? मध्य बिंदु का नियामक। अब देखो, जैसे ये मार्कर है, इसको बीचों बीच काटे तो नियामक निकाल लिया। यदि हम कम बेसी करके काटते हैं तब इसका नियामक क्या होगा? यदि हम कम बेसी काटते हैं उसे हम बोलते हैं, यदि दो बिंदु ए तथा बी दिया गया हो तो उसे कम बेसी, तो कम बेसी मतलब लिख सकते हैं m अनुपात n में, m अनुपात n में विभाजित किया जाता है तो उस बिंदु का नियामक, उस बिंदु का नियामक मतलब क्या होगा? जैसे देखो, मेरे पास मार्कर है, उसको कम बेसी में मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम पहले रेखा बना दिए, कॉपी में ये तिरछा बनाना अच्छा लगता है देखने में, ए बी। ये लगता है कि तिरछा हो जाता है, नहीं जान के बनाते ताकि बहुत खूबसूरत लगे। बोलो, ए का नियामक x1, y1, b का नियामक x2, y2। ऐसे हम जहां काटते हैं ना, वो कितना हो जाता है? m और कितना में? n। मान लिया जाए हम यहाँ काट दिए, इस बिंदु का नाम क्या दे दे? p दे देते हैं। तो ये हो जाता है m और ये क्या हो जाता है? n। बंटवारा हो गया m और किसमें? n में। और तुम्हें कहेगा कि p का नियामक निकालो। किसका नियामक? तो नियामक जो होता है क्या होता है? x क्या होता है बाबू? x क्या होता है? तो p का यदि नियामक बोलेगा तो डायरेक्ट लिखना p का नियामक। देखो याद कैसे करना, mx2, इसको याद करना है, देख लो, mx2 प्लस nx1 देखो इधर से mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। बटा में क्या चीज? कॉमा। ये x वाला बात हो गया। अब आ गया y वाला। फिर उसी तरह से m/2 प्लस n/1 और बटा में क्या चीज? m प्लस n। काम खत्म हो गया p का नियामक। अब इसको याद करना है सबसे बड़ी चीज। इसे हम कौन विभाजन बोलते हैं? दिया गया हो तो उसे m अनुपात n में विभाजित किया जाता है तो उस बिंदु का नियामक, इस विभाजन का नाम है अंता विभाजन। कौन विभाजन? अंता विभाजन। बोलो, इस विभाजन का नाम क्या दिए? अंता, क्योंकि अंदर ही काटे हैं ना। क्या अवलोकन करके बाहर काटे हैं? नहीं ना। तो अंतर विभाजन काटे। तो ध्यान से देखना, यदि p का नियामक निकालने बोले तो करना क्या है? mx2 प्लस nx1, यानी m लेंगे और जाएंगे x2 के तरफ।
इधर लेंगे और आएंगे किधर, इधर की तरफ। फिर बट्टा में m प्लस है, उसी तरह से इधर लेंगे और जाएंगे किधर, उधर की तरफ। फिर इधर लेंगे और आएंगे किधर, इधर की तरफ। और बट्टा में क्या चीज, m प्लस है। एनी प्रॉब्लम? इसको नोट करो, हम अभी याद करवा देते हैं, पहले लिखिएगा। अब तुम लोग देखिएगा इधर, बताओ ये जो सेक्शन फार्मूला देख रहा है, कौन फार्मूला? ये अंतर विभाजन की वाय विभाजन, अंतर विभाजन है ना। अति सिर्फ कहते वाय विभाजन, कौन विभाजन, वाय। तो कुछ भी नहीं, सेम चीज लिख देना, वाय विभाजन कहेगा तो जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या माइनस, जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या माइनस। हो गया काम खत्म। ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा। अरे समझ में, तो यही 3 पॉइंट है, एक मध्य बिंदु का, एक अंतर विभाजन का, एक कौन विभाजन का, वाय विभाजन। तो बोलो अधिक कहेगा वाय विभाजन, तो कोई चीज इधर से लेंगे m और जाएंगे किधर, उधर की तरफ। तो देखो इधर से लिए अब गए किधर, इधर। फिर m से लिए गए किधर, इधर। यही काम में है। तो ध्यान से देखो mx2 प्लस nx1, तो यानी वाय विभाजन के लिए क्या होगा, माइनस। अब बट्टा में m माइनस n। उसी तरह से फिर चलेंगे m/2 और माइनस n/1 और बट्टा में क्या चीज, m माइनस n। एक किसका फॉर्मूला हो गया, वाय विभाजन का। तो ये जल्दी से इसको नोट करो, इस चैप्टर में तीनों पॉइंट को अभी याद करवाते हैं। चलो ना यार, चलो इसको बेटा है जल्दी करो। चलो बाबू ध्यान से देखो, बताओ सेक्शन फार्मूला हम कितने फार्मूला बताए हैं, 3। उस तीनों को अभी हम याद करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट यानी पहला फार्मूला हम बता दिए थे तुम लोग को, यदि बिंदु A और बिंदु B इसका नियामक x1, y1 और इसका नियामक x2, और क्या चीज y2, तब अगर बोलेगा कि इसका मध्य बिंदु बताओ, क्या बताओ, मध्य बिंदु। तो बोलो मध्य बिंदु का नियामक हमने क्या बताया, दोनों का x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में कितना, 2। काम खत्म। एक किसका नियामक निकला, मध्य बिंदु का। एनी प्रॉब्लम? फिर दूसरा बताओ, यदि यही लिखा है A और B है, इसका नियामक x1, y1 और इसका नियामक x2, y2। यदि इसे m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करते, किसमें किसमें, m और n में, तब कहेगा m और n में जीपे हम कर देगा। बताओ कौन विभाजन की बात कर रहे हैं हम पहले, अंतर विभाजन। तो बोलो अंतर विभाजन में p का नियामक हम क्या लिखेंगे, इधर से m उधर से x2, यानी mx2 प्लस क्या चीज, nx1 बटा में क्या, m प्लस है। फिर उसी तरह से कॉमा, फिर इधर से क्या देखेंगे, m/2 प्लस क्या चीज, n/1 और बटा में क्या, m प्लस है। पी का नियम निकल गया। ये कौन विभाजन था, अंतर विभाजन। पॉइंट तीसरा, इसी तरह से ए और गप नहीं करो, ए और क्या बी, इसका नियामक x1, y1 और इसका नियामक x2, y2। बिंदु क्या लिख दिए, पी लिख दिए, m और क्या ए, यहाँ क्या जिक्र कर दिए, वाय विभाजन। कौन विभाजन, वाय। तो बोलो वही फार्मूला, पी का नियामक क्या हो जाएगा, m x2, y में क्या चीज, माइनस, y में क्या चीज, माइनस, nx1 बटा n माइनस n। फिर उसी तरह से m/1 by2, m/2 माइनस n/1 बटा में m माइनस a। यदि प्रॉब्लम याद रखना, अंतर में क्या होता है, और y में क्या होता है, माइनस। काम खत्म। यदि तुम्हें ये 3 बात याद है, ये चैप्टर चुटकी में उगाएगा। देखो किताब निकाल, पढ़ो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। हाँ, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में क्या करती है, वाय विभाजन करती है। अगला प्रश्न आ गया, बोलो नियामक मान लो ए बी, कितना कितना दिया हुआ, कितना 2,4। इसके बाद 6,8।
अब कितना का अनुपात में विभाजन करता है? 1:3 है ना। ध्यान से देखो कौन विभाजन कर रहा है, ये जरूर लिख देना। कौन विभाजन लिखा हुआ है? बाय विभाजन है ना बाबू, गुड्डू का अच्छा तो कोई बात नहीं, तो पहले अंत्य देख लेते। अंतर विभाजन पहले दो क्वेश्चन सदों आंसर होगा। तो बताओ अंतर विभाजन के लिए पी का नियामक हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता है? हाँ, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस कौमा m/2 n/1 बटा में m प्लस है ना। तो तुमको सबको पता है यहाँ पे m का मान कितना है, मन में लिखना, मन में m का मान कितना है लिखना नहीं, और n का मान कितना है। अब बोलो x1 के मान कितना है? 2। एक y2 के मान y1 का मान कितना? 4। इधर बताओ x2 का मान 6 और y2 का मान 8। इसे मन में पता करना। अब बताओ p का नियामक बोलो तो क्या लिखेंगे? mx2 तो m का मान 1 गुने 6 प्लस फिर बोलो nx1 3 गुने 2। अरे 3 गुने कितना होगा? तो 3 गुने 2 बटा में बता m प्लस n यानी 1 प्लस कितना? काम खत्म। फिर बताओ m/2 तो 1 गुने 8 प्लस n/1 बोलो 3 गुने 6 वो दिया भी देखो। अब बटा में 1 प्लस क्या चीज, इसको हल करने आता है? 1 गुने 6 और 3 गुने 6 और 3 3 8 एकम 8 और 4 बोलो कितना आ गया ये? 12/4 20/4 कटता है तो काटो कितना आएगा? 5 यहाँ लिख दो 5। इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 20/4 कौमा सॉरी जोड़ेंगे 12/4 कौमा 20/4 कटता है रे तो काट देंगे 4 बचे 4 दिया 12 और 5 के 20 खत्म। तो बोलो बी का नियामक कितना गया? 3,5 कौन विभाजन से? लेकिन इसमें एक और कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू? बाह्य विभाजन से भी बोल रहा है इसको। अरे तो इसे करके इसे नहीं ठीक लग रहा था? बाह्य विभाजन। तो बोलो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या जानता है? बोलो तो पी का नियामक लिखेंगे बाह्य विभाजन में तो क्या लिखेंगे? mx2 माइनस nx1 बटा में उसी तरह से m/2 n/1 बटा में m माइनस काम का काम। तो सब तो वही में होगा रे, खाली प्लस के जगह क्या चीज ई वाला लेके बोल दो 1 गुने 6 माइनस 3 गुने 2 बटा में 1 माइनस 3। फिर बोलो 1 गुने 8 माइनस 3 गुने 4 बटा में 1 माइनस 3। काम का काम, क्योंकि सब तो मान वही होगा ना। इसको हल किया जाए 6 माइनस 6 बटा में -2 8 माइनस में 4 दिया 12 बटा में -2। अब बोलो तो नियामक ये घटेगा 0 - 2 ये घटेगा -4 बटा -2 बोलिए क्या आ जाएगा? 0। आइए माइनस से माइनस करते 2 दूनी 4। अब बोलो कितना आ गया पी का नियामक? बोलो बाह्य विभाजन से इतना और अंतर विभाजन से इतना। बताओ बाह्य और अंतर का क्वेश्चन अगर आ जाए इस किताब में तो छूट जाएगा? मत करो। चलो तुम लोग देख लो, बताओ क्वेश्चन देखना जो जितना बोल रहे हैं हम। अंतर विभाजन बाह्य विभाजन क्वेश्चन बता दिए। अब जरा तुम गौर से देखेगा ना तो 1 2 3 1 में तीनों सेम है कि नहीं? अब यदि हम इधर बनाने आते हैं त्रिभाग चतुर्भाग पंचभाग समत्रिभाग ये सब लिखा हुआ है, तो यदि हम इधर बनाते हैं तो तुम लोग पहले ये सीख लेगा तब आएंगे एक रेखा को बहुत बार तोड़ सकते हैं। बताओ यदि हम इसको 3 भाग में बांटना हो तो कितना बार तोड़ेंगे? 2 बार। अगर 3 भाग में बांटना है तो 2 बार। तो वही समत्रिभाग। समत्रिभाग मतलब क्या बार? समत्रिभाग मतलब क्या बार?
सम त्रिभाग मतलब क्या है? 3 भाग। और सम मतलब क्या चीज? सम मतलब बराबर, यानी इसको बराबर भाग में बांटना कितना बार? 3 बार। तो कल की कंडीशन थोड़ा अलग है इसके तुलना में। तो ये तुम 3 क्वेश्चन महज घर में बनाना, एक में तीनों, बाकी दूसरे नहीं बनाना। कल बताएंगे तब बताएंगे। चलो ठीक, आज के लिए।